मेरे पूरे 15 साल के शेयर मार्केट के एक्सपीरियंस का क्रक्स है ये बात, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। मुझे है डायरी लिखने का शौक़ और अपनी डायरी के उन्हीं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने प्रिपेयर किया है अपना टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स बना के। इस कोर्स में टेक्निकल एनालिसिस के लिए स्पेशली मैंने लाइन लिखी है कि टेक्निकल एनालिसिस को शेयर मार्केट में बेस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग टूल की तरह लिया जाना चाहिए, जिससे आपके रिटर्न्स 10-12% कैगर की बजाय आपके रिटर्न्स 20 से 22% की कैगर तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही शानदार करना आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस को रेकलेस ट्रेडिंग, जिसको कि मैं इंट्राडे और बीटीएससी कहती हूँ, बेचैनी भरी ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाना आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में का मतलब बीटीएससी और इंट्राडे करने लगे हैं तो बहुत ही जल्दी या तो आपको नुकसान हो चुका होगा या फिर आप बहुत ही जल्दी एक बड़े नुकसान के साथ अपने पोर्टफोलियो को देख लेंगे। तो आपको मानना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस एक दो धारी तलवार है। बिना सीखे अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया तो टेक्निकल एनालिसिस एक दो धारी तलवार है, जिसे सीखे बिना आपने अगर चलाना शुरू कर दिया और जल्दबाजी में इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी और उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक एफएनओ आप अगर करने लगे ना, तो बहुत ही जल्दी आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है टेक्निकल एनालिसिस। आधा अधूरा बिना समझे लिए गए आपके जो छोटे मोटे ट्रेड्स हैं, जिनको आप बीटीएसटी इंट्राडे 100 रुपये कमाना चाहता हूँ, 200 रुपये कमाना चाहता हूँ और 500 रुपये बनाना चाहता हूँ, 1% कमाना चाहता हूँ, महीने का 2% निकालना चाहता हूँ, ये वाली मेंटालिटी आपको कंप्लीटली शेयर मार्केट से फिनिश करने की क्षमता रखती है। अपने पूरे मेहनत से और मुझे जो भी कुछ आता है उसके साथ ही मैंने अपना ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स प्रिपेयर कर लिया है और उस कोर्स के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं अपने इस कोर्स के थ्रू आपको क्या चीज़ें बताऊँगी। मैं कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करती हूँ। सबसे पहले बात करना चाहेंगे, मेरी क्लास नंबर 1 का टॉपिक है व्हाई टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब मेरे डिसीजन 80% मुझे स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। मेरी जो भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन होता है ना, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मेरा पर्सनल जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो 80% लाई करता है फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो आखिर टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो केवल वो जो 20% का पोर्शन है ना, उसके लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस, अगर किसी शेयर को लेने के लिए डिसीजन मेकिंग में 100% का स्कोप है, तो उसमें बहुत ही छोटा स्कोप जो है ना वो टेक्निकल एनालिसिस का आता है और वो है लगभग 20% का हिस्सा मेरा टेक्निकल एनालिसिस का रहता है। तो व्हाई टेक्निकल एनालिसिस? तो ये जो 20% फाइनल डिसीजन लेना है, कब लेना है और क्यों लेना है, ये सब चीज़ों का डिसीजन मेरा टेक्निकल एनालिसिस पे होता है। क्यों लेना है तो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है, उसके टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छी अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, आप चाहें तो देख के आ सकते हैं। सेकंड मेरी क्लास का टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी बिहाइंड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त दिमाग आपको किस तरह से कंट्रोल रखना है, आपको क्या क्या सोचना है, किस तरह से अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इनफैक्ट अपने इमोशंस को अपने अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको गवर्न करना है। आपको इमोशन से गवर्न नहीं होना है, अपने इमोशंस को अपने बेस्ट डिसीजन मेकिंग में अपने इमोशंस को यूज़ करना है। तो वो साइकोलॉजी किस तरह से दिमाग पे काम करना है टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त। सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त या तो आप ग्रीड का शिकार हो जाएंगे या आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे और उस केस में आप गलत डिसीजन ना ले लें। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो या तो आपको शेयर बहुत ज़्यादा, उसमें आपको आगे फ्यूचर बहुत अच्छा दिखेगा, तो उस केस में ग्रीड बहुत ज़्यादा आ जाएगी, होपफुली आप उसमें अपना पूरा का पूरा पैसा लगा देना चाहते हो, या फिर आपको फियर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो एक रैशनल डिसीजन मेकिंग कर पाओ, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस का रोल आता है, साइकोलॉजी का रोल आता है। मेरी क्लास 3 और 4 का टॉपिक होगा वोकैबुलरी। आखिर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त किन किन शब्दों का यूज़ किया जाता है और उन शब्दों का मतलब क्या होता है, वोकैबुलरी पार्ट पे काम करना है। तो क्लास 3 और 4 का टॉपिक मेरा वोकैबुलरी रहेगा।
क्लास 6 का टॉपिक मेरा रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है और कब और क्यों ये ज़रूरी हो जाता है शेयर के बारे में वॉल्यूम चेक करना, और वॉल्यूम किस तरह से चेक किया जाता है और किस तरह के वॉल्यूम का कितना क्या मतलब होता है। एक तरह से सेलर्स की बाढ़ आना और एक तरह से बायर्स की बाढ़ आने का क्या मतलब होता है। तो वॉल्यूम एनालिसिस मेरे क्लास का सिक्स क्लास का पार्ट है। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी क्लास नंबर 7, जिसमें मैं पैटर्न एनालिसिस पे बात करूंगी। पॉजिटिव बाय सिग्नल पैटर्न्स कौन से होते हैं, कब किसी स्टॉक में पैसा लगाने का टाइम होता है। और मेरी क्लास 7 जो है ना, क्लास 8 जो है वो पैटर्न एनालिसिस, नेगेटिव पैटर्न एनालिसिस, कब किस स्टॉक से निकलने का टाइम है, कब किस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है। ये मेरे क्लास 8 का टॉपिक है। तो 7th 8 क्लास होगा मेरा पैटर्न एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस के बाद पैटर्न एनालिसिस है। क्लास 9 मेरा टॉपिक रहेगा पैराबोला। पैराबोला किस तरह से आपके बाइंग और सेलिंग डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है। पैराबोला को देखने के बाद किस तरह से आपको स्टॉक में से एग्जिट करना है या स्टॉक में बने रहना है, ये किस तरह से पैराबोला से आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा क्लास 9th टॉपिक है। 10th मेरी क्लास का टॉपिक रहेगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखने के बाद आप किस तरह से अपना बाइंग और सेलिंग का डिसीजन ले, ये मेरे क्लास 10th का टॉपिक है। इसी के साथ चलते हैं मेरी क्लास 11th। क्लास 11th का टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, और ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्लास 11th और क्लास 12th ये मेरे क्लास का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स डिस्कस करूंगी, जो इंडिकेटर्स पर्सनली मैं यूज करती हूँ, किस इंडिकेटर पे कितना ट्रेड लेती हूँ, किस इंडिकेटर पे 10% ट्रेड लेती हूँ, किस इंडिकेटर पे फुली इन्वेस्टेड हो जाती हूँ, किस इंडिकेटर पे एवरेज करती हूँ, कब किस इंडिकेटर से क्या ट्रेड लेना है, क्या एग्जिट करना है, क्या एंट्री करनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस इंडिकेटर्स में बताई हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास नंबर 11th और क्लास नंबर 12th। क्लास नंबर 13th में मैं डिस्कस कर रही हूँ रूल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। मेरे पर्सनल रूल्स जो मैं फॉलो करती हूँ, वो रूल्स इन टेक्निकल एनालिसिस मैंने क्लास नंबर 13 में डिस्कस किए हुए हैं। क्लास नंबर 14 की तरफ चलेंगे, रूल्स इन टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2। तो यही जो रूल्स मैं फॉलो करती हूँ, जो रूल्स मैं किसी भी ट्रेड को लेने से पहले कंफर्म ये रूल्स चेक करती हूँ कि खरा उतर रहा है या नहीं। तो ये हो गया मेरा रूल्स का टॉपिक क्लास नंबर 13 और क्लास नंबर 14। क्लास नंबर 15 पे चलेंगे, मल्टी बैगर स्टॉक की पहचान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग मल्टी बैगर स्टॉक तो चाहते हो, लेकिन उस मल्टी बैगर स्टॉक को चाहने से पहले उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे वो क्या तरीके हैं जिससे मैं वो स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा, ये पता करती हूँ। तो मल्टी बैगर स्टॉक की पहचान करना क्लास नंबर 15। और इसी के साथ लास्ट क्लास है मेरी क्लास नंबर 16, 100% शॉर्ट लेने का तरीका, शॉर्ट ट्रेड लेने का तरीका। तो ये मेरी क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया है। अगर आप जानना चाहते हैं मेरा पर्सनल तरीका, मैं किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करती हूँ, किस तरह से किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग डिसीजन लेती हूँ, ये सब चीजें आप जानना चाहते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पे आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, बता रही हूँ। ये तरीका आपको मार्केट में कभी भी देखने सीखने को नहीं मिलेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी किताबी नॉलेज नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं यूज़ नहीं करती, कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है, कुछ भी गूगल से टाइप पेस्ट मटेरियल नहीं है। सारा का सारा मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी पर्सनल डायरी, मेरे पर्सनल ट्रेड के मिस्टेक्स और मेरे जो ट्रेड मेरे सक्सेसफुल हुए वो क्यों हुए, उन सब का निचोड़ है। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरे कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे सारे कोर्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर मिल गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहता है, आप मेरी वीडियो उसकी तरफ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।